बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम पीपीएल के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। आज डेट है 24 मार्च 2026। जैसे कल एक न्यूज़ आई थी कि ट्रंप ने कहा है कि हमने जो ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर प्लांट्स हैं, उनके ऊपर जो स्ट्राइक करना तो हमने मुलतवी कर दिया 5 दिन के लिए। तो ईरान ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया कि ऐसी सच हमारी कोई निगोसिएशन नहीं हुई। ये ट्रंप की सिर्फ मार्केट की जो है ना हैंडल करने की टैक्टिक्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि ट्रंप ने अपनी ये स्टेटमेंट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है यूएस स्टॉक मार्केट ओपन होने से पहले दी। तो इस स्टेटमेंट के बाद जैसे मार्केट ओपन हुई थी तो मार्केट में $2 ट्रिलियन जो है ना वो यकदम मार्केट में आया था। लेकिन जब ईरान ने इस क्लेम को रिजेक्ट किया तो $1 ट्रिलियन मार्केट से दोबारा से वाइप आउट हो गया। तो उसके बाद से आपने देखा होगा कि मार्केट जितनी भी थी वो एक रेंज बाउंड हो चुकी है। इस न्यूज़ पे ऑयल भी जो है वो शार्प डिक्लाइन हुआ था, 100 से नीचे आ गया था, एकदम 84-86 पे आ गया था। तो उसके बाद से ऑयल भी थोड़ा सा रिबाउंड हुआ, 90 पे स्टैम ट्रेड हो रहा है, 90-91 पर ऑयल गोल्ड भी जो शार्प बाउंस बैक हुआ था। तो वो भी थोड़ा सा उसके बाद जब ईरान ने रिजेक्ट किया इस क्लेम को तो वो भी उसके बाद से एक स्पेसिफिक रेंज में घूम रहा है। तो इसी वजह से आज मार्केट भी हमारी ओपन तो शार्प हुई है, नो डाउट। इसमें हमारी जो है मार्केट ओपन हुई थी 4400 पॉइंट के साथ, जो है ना मार्केट गैप के साथ ओपन हुई थी। लेकिन अब इस टाइम मार्केट की वो सिचुएशन नहीं है। मार्केट इस टाइम जो है ना दोबारा से 2600 पॉइंट के ऊपर इस टाइम ट्रेड हो रही है, 2200 पॉइंट के ऊपर। अगर मार्केट अपना ये गैप अप मेंटेन नहीं रख पाती, अगर कैसी 100 इंडेक्स जो आज 4400 पॉइंट के साथ गैप अप ओपन हुआ था, अगर वो मेंटेन रख नहीं पाता और वापस आ जाता है और नेगेटिव क्लोजिंग हो जाती है, तो ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। अगला पूरा वीक मार्केट जो है वो अनसर्टेनिटी के फॉर्म में रह सकती है। और नेक्स्ट कमिंग वीकेंड तो बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि ट्रंप ने जो टाइम मांगा है एक स्ट्रेटेजिक मूव है। तो इस दौरान उसकी जो पैरा ट्रूपर है, मैरीन्स है और दूसरी फोर्सेज हैं, वो भी गल्फ के अंदर पहुंच जाएंगी। तो उनका जो प्लान है वो कि ग्राउंड इन्वेजन करें या कार्ग आइलैंड को सिक्योर करें। तो वो इस हिसाब से भी एक स्ट्रेटेजिक मूव है। तो ट्रंप ने एक टाइम गेन किया है अपने लिए, ताकि ईरान का जो रिवर्स स्ट्राइक होना है वो थोड़ा सा डिले हो जाए। तो लेकिन उसके साथ एक और न्यूज़ भी आ रही है कि इसराइल नहीं रुका। इसराइल यूएस ने मिलकर ईरान के जो है ना स्ट्राइक किए हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पावर प्लांट्स के ऊपर। कुछ एक दो सिटीज़ के ऊपर ब्लैकआउट भी हुआ है रिटेलिएशन में। आई थिंक जो है ईरान ने भी किया, कुवैत में जो है ना कुछ एक दो सिटीज़ जो है ना वो ब्लैकआउट हुए हैं। और अभी एक और न्यूज़ भी आई है कि यूएई और सऊदीया जो है ना मे बी बाय द एंड ऑफ दिस वीक जो है ना ट्रंप के साथ ज्वाइन कर ले। अगर वो ट्रंप के साथ ज्वाइन कर जाते हैं तो वार और ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगी। तो रीजनल वार के तौर पर ये फैल सकती है वार, और मार्केट और ज़्यादा अनस्टेबिलिटी के फॉर्म में जा सकती है, मार्केट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो कमिंग वीकेंड है ये बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल है। तो आपने लाजमी इस फ्राइडे के ऊपर जो भी प्रॉफिट टेकिंग हो लाजमी कर लें, लाजमी कर लें। जो कमिंग फ्राइडे, आज ट्यूसडे या 2 दिन बाद जो है इंशाल्लाह थर्सडे वेनसडे थर्सडे के बाद फ्राइडे वाले दिन आप लाजमी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। वीकेंड जो है बहुत ज़्यादा जो है क्रूशल होने वाला है। तो यूएस इसराइल दोनों तरफ से स्ट्राइक करेंगे, मे बी ग्राउंड फोर्सेस से भी स्ट्राइक करें कारगिल आइलैंड की तरफ, और जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी स्ट्राइक करें, पावर प्लांट्स के ऊपर। रिटेलिएशन में ईरान भी स्ट्राइक करेगा पूरे गल्फ कंट्रीज पर। तो ये जो है ना माहौल और डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर आज की ओपनिंग के ऊपर बात करें, अगर कैसी 100 इंडेक्स आज अपना जो है स्टेबल नहीं रख पाता, अपना जो गैप अप है, तो पूरा वीजिया मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाएगी, जो है ना मतलब प्लस 2000 पॉइंट, माइनस 2000 पॉइंट, प्लस 1500 पॉइंट, माइनस 300-400 पॉइंट, इस तरह मार्केट चलती रहेगी। तो अब इसके ऊपर बात करें पीपीएल के ऊपर, तो पीपीएल भी जैसे ये गैप से ओपन हुआ, इसकी क्लोजिंग हुई थी इससे पहले तकरीबन 213 पर, तो ओपन हुआ ये ऑलमोस्ट जाकर 220 के ऊपर, ₹7 के गैप के साथ ओपन हुआ। लेकिन दोबारा से वही बात कि ये गैप अप मेंटेन अभी तक इसने नहीं रखा हुआ। और वैसे भी अभी टाइम सुबह का 10 बज रहे हैं, क्लोजिंग के ऊपर पता चलेगा कि मार्केट क्लोजिंग कैसी हुई है। अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम इसकी करंट प्राइस चल रही है 217। तो क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है क्लोजिंग कैसी होती है। अगर क्लोजिंग इसकी इससे ऊपर हो जाती है, जैसे ये ग्रीन कैंडल से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, लेट्स से 222 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो मे बी तो फिर अगला डे हम पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं और मार्केट जो है ना ये 230 तक जाने के चांसेस हैं, 230-31 तक। तो अगर आज 222 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट डे जो है हमारा 220 और 230 तक हम इसको देख सकते हैं पूरे वीक में।
ये नहीं कि अभी मैं ये नहीं कह सकता कि ये यकदम बड़ी मूव देगा कि नहीं देगा। अभी बड़ी मूव हमें किसी जो है ना शेयर में अभी तक सॉलिड नज़र नहीं आ रही, तो कोई भी एक बड़ी मूव जब तक ये थोड़ा सा वार की जो टेंशन है वो ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि वार की टेंशन हर वीकेंड कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाती है। जैसे जो कमिंग वीकेंड है, इस वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस है कि गल्फ भी शामिल हो जाएगा वार में, दूसरी चीज़ें भी होने के चांसेस है, तो मार्केट अंडर प्रेशर रह सकती है। तो अभी के लिए बात करें तो अगर 220 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो इस थर्सडे फ्राइडे तक मार्केट हमारे पास 230 से 232-33 के दरमियान हमें नजर आ सकती है। और अगर आज का इसने गैप अप मेंटेन ना रखा और मार्केट ने इससे नीचे क्लोजिंग दे दी, 213 से नीचे क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, तो फिर ये थोड़ा सा डाउन साइड पे ही रह सकती है। फिर ये तकरीबन 210-205 तक मार्केट आ सकती है। अब अगर हम इसको वीकली टाइम पर देखें, क्योंकि करंट सिचुएशन के ऊपर तो हमने बात कर ली, करंट पोजीशन क्या है, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास इसकी ये एक सॉलिड सपोर्ट है। ये पूरा जो है ना एक ऑर्डर फ्लो जोन हमारे पास पड़ा हुआ है। ये कह दें कि 175 से लेके 190 तक ये पूरा ऑर्डर फ्लो जोन है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर फ्लो जोन है। तो ये जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट अंडर प्रेशर होती है और मार्केट नीचे आती है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये वाला जोन जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर फ्लो जोन है, ये आप कह देंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मार्केट के यहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस हैं, किस कंडीशन में कि अगर रीजनल वार ना हुई और मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ मूविंग में आ गई, तो इंशाल्लाह जो है ना मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करेगी। क्योंकि यहाँ से हमारा बाउंस बैक होता है तो फर्स्ट टारगेट ये भी नहीं, ये भी हम कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक होगा, लेकिन फर्स्ट टारगेट अगर हम 175 या 180 के दरमियान की पोजीशन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हमें मार्केट मिलती है, तो यहाँ से जो हमारा पहला टारगेट होगा 185 से लेकर 220 तक जो है ना हमारा पहला टारगेट होगा। ये 35 रुपये का जो है ना आपका पहला टारगेट होगा। तो ये तकरीबन आप कह दें कि आपकी, अगर ये इस टाइम इसकी प्राइस 220 रुपये है, तो आप कह दें कि ये आपकी तकरीबन 10% की एक मूव बन ही जाती है। ऑलमोस्ट जो है ना 10-15% की, एक 10-12% की एक मूव बन जाती है। तो यहाँ से हमारा जो है ना फर्स्ट टारगेट बनता है, और ये हमारी इस टाइम इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस टाइम जो है ना करंट सिनेरियो में ये हमारी इस टाइम इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक जो सपोर्ट आ रही है वो फिलहाल हमारे पास एक ये वाला सपोर्ट जोन है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 204.5 वाला ये हमारा सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट ने इससे नीचे क्लोजिंग देती है आज 213 से नीचे, तो ये 204.5 वाला जोन जो है 203-4 वाला, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी, तो ये अब मार्केट के एक रेंज बाउंड सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि 204.5 से लेके 200 जो है ना 17-18-20 तक कह दें कि आप, ये 15 रुपये की जो मूव है ना, ये इस टाइम इसकी रेंज बाउंड हो सकती है। अगर इसने इससे ऊपर क्लोजिंग ना दी तो इससे नीचे ही रहे, तो यहाँ ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, मार्केट इसमें रिबाउंड हो सकती है। फिर जो एरिया ब्रेक होगा, अगर ऊपर ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट जैसे हमने बताया कि 220 और 230-32 हो सकता है। और अगर ये 200 वाला ब्रेक होता है तो द नेक्स्ट टारगेट 185 हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो सिनेरियो है, आप भी रिकमेंडेशन ये है कि बड़ी बाइंग अभी बिल्कुल भी नहीं करनी, किसी भी एरिया में आप बड़ी बाइंग ना करें। कमिंग वीकेंड पिछले वीकेंड से भी ज़्यादा क्रूशल होने वाला है, तो बड़ी वीकेंड अभी रिकमेंडेशन नहीं है। आप प्रॉफिट टेकिंग लाजमी रिकमेंडेड है। जब भी प्रॉफिट टेकिंग हो, लाजमी एक पॉइंट पे आके आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें, स्पेशली फ्राइडेज को या मंडे को आप ये बिलो से बाय करते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे होल्ड रखते हैं, तो फ्राइडे वाले दिन एक लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें। अभी ये पिछले सीन चल रहा था, हम जो कर रहे थे कि वो मंडे को बाइंग, कि मंडे को मार्केट मॉर्निंग गैप डाउन से ओपन हो रही है, गैप डाउन ओपन होती है, जो क्लोजिंग टाइम पे बाय किया, तो ट्यूसडे वेडनेसडे जो है ना होल्ड किया, थर्सडे क्लोजिंग टाइम पे या फ्राइडे मॉर्निंग में हमने वो शेयर सेल कर दिया। लेकिन आज मार्केट ओपन ही गैप से हुई है, तो आज जो हमने देखना है कि आज की क्लोजिंग कैसी है। मार्केट की क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट का नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप से ओपन हो चुकी है और नीचे आ रही है। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में हुआ वैसे ही यहाँ पे हुआ, मार्केट गैप से ओपन हुई, शार्प जो है अपवर्ड मूवमेंट आई और फिर डाउन आया। तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। पीपीएल की क्लोजिंग कहाँ पे आती है, अगर यहाँ पे क्लोजिंग आती है तो देन हम यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। अगर इससे नीचे क्लोजिंग आती है 213 से नीचे, तो फिर हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए अपनी पोजीशन का, फिर हम यहाँ से कहीं से पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इस वीडियो में पीपीएल की ये अपडेट देनी थी, तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।